Hello students, once again a warm welcome to the first video lecture of science, right? So basically आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में साइंस के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। साइंस सब्जेक्ट थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट इस चीज को सिंप्लीफाई करके और सिंपल तरीके से जब आप साइंस को पढ़ते हो ना, तो ये चीज सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट आपको लगता है, राइट? अब आपने किस तरीके से पढ़ा हुआ था, आप सारी चीजें रट्टेबाजी करते हो। साइंस जब तक आप इस तरीके से पढ़ोगे आपकी चीजें बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। अब जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप हर एक टॉपिक्स के बारे में अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में और बहुत ही मजेदार तरीके से आप पढ़ने वाले हो, राइट? सबसे पहले साइंस के क्लासिफिकेशंस के बारे में बता दो। साइंस बेसिकली आपके तीन चीजों में कैटेगराइज किया हुआ है, राइट? जब आप साइंस के बारे में पढ़ते हो तो साइंस ओवरऑल आपके तीन चीजों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कुछ चैप्टर्स आपके फिजिक्स के रिलेटेड आपको मिलेंगे, राइट? सबसे पहले आपके कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे। सेकंड, आपके साइंस के अंदर केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ चैप्टर्स के बारे में आप पढ़ोगे, जहां पे आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे, कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको डिस्कशन करना है। पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली क्या होता है, इन चीजों के बारे में आपको डिस्कशन करना है, जो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। नेक्स्ट लास्ट आपका साइंस के अंदर बायोलॉजी, इस चीज के बारे में आप डिस्कस करते हो, जहां पे एग्जैक्टली ह्यूमंस कैसे होते हैं, एग्जैक्टली आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है, ये चीजों के बारे में आप इस कंटेंट के अंदर पढ़ने वाले हो। सो बेसिकली मेरा नाम गिरीश और मैं आपको साइंस के अंदर केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके रहेंगे वो सारे टॉपिक्स आपके कवर अप करने वाला हूं। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 3 जो दिया हुआ है, इस चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, व्हिच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना होगा। बहुत सारे बच्चों को रिएक्शंस वाले चैप्टर बोला मतलब सर हमें बिल्कुल करना नहीं है। जब आप पहली चीज ये सोच लेते हो तो आपके चैप्टर्स तो बिल्कुल होने वाले हैं नहीं। अब ये सोचो कि सर चैप्टर में कुछ मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स वो चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत बार कुछ ऐसे हॉरर मूवीज देखे रहेंगे, राइट? अब हॉरर मूवीज में क्या होता है, किसी घर पे प्रेत आत्माएं होती हैं, राइट? अब ये लोग क्या करते हैं, हॉरर मूवीज की बात कर रहा हूं। अब ये लोग क्या करते हैं ना, कुछ तांत्रिक को बुला के लेके आते हैं, राइट? अब तांत्रिक को बुलाने के बाद वो बाबा आपके घर पे आने के बाद क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ओम भगनी भागवत ओम पट स्वाहा करके वो लोग ये पता करते हैं कि वहां पे आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं है या नहीं, करेक्ट है? अब उसमें एक चीज बहुत ही कॉमन आपने देखा हुआ रहेगा कि उनके हाथ में एक लेमन होता है, नींबू होता है, जिसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर वाउडर डाल के उसके ऊपर क्या करते हैं, एक कपड़े में बांध के बाजू में रख दिया जाता है। और क्या बोलते हैं, शाम तक अगर वो चीज लाल हो गई मतलब क्या होगा, आपके घर पे भूत प्रेत आत्माओं का साया है। बट एग्जैक्टली ऐसी चीज होती है क्या, नहीं। तो हम जिस चीज के बारे में नहीं समझ पाते हैं वो उन साधुओं को पता रहता है, वो उन लोगों को पता रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शंस करते हैं, करेक्ट है? आपको लग रहा है कि वो जादू है, वो तांत्रिक चीजें हैं, बट एक्चुअल में वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, लेमन लिया हुआ है, नींबू लिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ पाउडर डाला हुआ है, जिसके चलते वो पाउडर क्या कर रहा है, वो एक रिएक्शन कर रहा है, वो केमिकल है। वो केमिकल क्या करेगा, अपनी चीजें वहां पे प्रॉपर्टी चेंज करेगा और एक अलग ही प्रॉपर्टी बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस, करेक्ट है? हमें लगता है वो जादू हो रहा है, बट एग्जैक्टली वो जादू नहीं होता। तो वहां भी आपका केमिस्ट्री आता है और यहां भी आप चीजों के बारे में पढ़ते हो, व्हिच इज केमिकल रिएक्शंस, राइट? अब केमिकल रिएक्शंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो चीजें होती है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन में द फर्स्ट थिंग आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए, रिएक्टेंट, और सेकंड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। अगर आपके पास ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी तो ही आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो यहां पे बनेगा केमिकल रिएक्शंस, राइट? अब ये चीजें क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, सर प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रिएक्टेंट्स आपकी शुरुआती सब्सटेंस होती है, जैसे आप लोग क्या करते हो, तो स्टूडेंट्स कंबाइन करते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज मान के चलते हैं मैंने लिया हुआ है कैपिटल ए,
मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कैपिटल बी। स्टूडेंट्स ये क्या होंगे? सो ये दोनों चीजें आपके रिएक्टेंट होंगे। सर रिएक्टेंट क्या होता है? ऐसी दो चीजें जो आपस में क्या होने वाली है? कंबाइन होने वाली है। कंबाइन होने के बाद मेरे पास यहाँ पे सर क्या मिला? तो मेरे पास यहाँ पे मिलेगा ए बी। अब सर इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। क्लियर? तो जब आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को, आई रिपीट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को जब आप कंबाइन करते हो, कंबाइन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। और इसी रिएक्शन को आप कहते हो केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें होनी जरूरी होती है। सबसे पहले फर्स्ट वन, मेरे साथ बोलो, फर्स्ट वन रिएक्टेंट, सेकंड वन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कहां पे होता है? तो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिएक्टेंट्स हमेशा कहां पे होते हैं? तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। प्रोडक्ट्स हमेशा कहां पे होते हैं? तो स्टूडेंट्स आपके राइट हैंड साइड पे होते हैं। क्लियर? तो हमेशा याद रखो, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड। प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड। ठीक है? तो अगली बार कोई भी रिएक्शन दिया तो समझ में आना चाहिए रिएक्टेंट सर ने बताया था कहां पे होता है? लेफ्ट हैंड साइड में होता है। प्रोडक्ट सर ने कहां पे बताया था? तो राइट हैंड साइड में होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं। मान के चलो हमने यहां पे लिया हुआ है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमने यहां पे लिया हुआ है कार्बन, कार्बन का सिंबल बनेगा सी। दूसरा मैंने यहां पे रिएक्टेंट लिया हुआ है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग लिखेंगे O2। अब मुझे बताओ ये दोनों चीजों को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? कंबाइन करना है। तो बीच में क्या आ गया? प्लस। कंबाइन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा? सो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा CO2 which is कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, ये वाला बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला बन जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर? चलो फटाफट सारे स्टूडेंट्स के पास आंसर। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें प्रेजेंट है, मैंने अभी बताया था लेफ्ट हैंड साइड में कौन होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है? तो ये बन जाएंगे मेरे रिएक्टेंट्स। चलो फटाफट से राइट हैंड साइड में कौन प्रेजेंट है? तो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोडक्ट्स और इसी चीज को आप कहोगे रिएक्शंस। क्लियर? समझ में आ गया? चलो फटाफट से इस चीज को समझ लो। अब रिएक्शंस आपके दो तरीके के होते हैं। रिएक्शंस को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूं। रिएक्शंस आप दो तरीके से लिख सकते हो। ठीक? सबसे पहले फर्स्ट वन, आप किसी भी रिएक्शन को सबसे पहली चीज वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन in two different forms, right? Two different forms. The first which is called as word equation. किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड हमारे पास दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट which is केमिकल इक्वेशन। आई रिपीट, किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से आप लिख सकते हो। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? वर्ड इक्वेशन। सेकंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? केमिकल इक्वेशन। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब आप किसी भी रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है, देखो नाम में ही आपको दिया हुआ है, जब आप कोई भी रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में लिखते हो तो आप उस इक्वेशन को क्या कहोगे? दैट इज वर्ड इक्वेशन। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, ठीक है? अगर मैंने आपको पूछा मुझे जाना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे पिछले 25 साल से रहते हो, आप यहाँ पे पिछले 10 साल से रहते हो, मैंने पूछा कि मुझे जाना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप 2 मिनट सोचोगे कि सर ये कौन सा बैंक है? मैं 10 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं 25 साल से रहता हूँ, मुझे पता नहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैं रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा लाइव एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो मैंने ये कौन से फॉर्म में लिखा स्टूडेंट्स? मैंने ये वर्ड के फॉर्म में लिखा। तो जब मैं कोई भी चीजें वर्ड के फॉर्म में लिखता हो तो आप इस चीज को क्या कहोगे? दैट इज वर्ड इक्वेशन।
अब अगर मैंने सिंप्लीफाई करके अगर इसको मैंने बोला इंडस्ट्रियल में से आई, डेवलपमेंट में से डी, बैंक में से बी और इंडिया में से आई, तो अब अगली बार अगर मैंने पूछा कि बेटा आईडीबीआई बैंक कहां पे होगा, आईडीबीआई बैंक कहां पे होगा, सर हमें पता है बाजू में ही बैंक है, करेक्ट है, तो ये चीज हो गई केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो जब आप किसी भी वर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उसके फॉर्मूले के टर्म्स में जब आप लिखते हो तो ये बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। जिस इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे ये बन जाएगा वर्ड इक्वेशन, और जिस इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में, आई रिपीट, सिंबल के फॉर्म में जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो ये बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वर्ड इक्वेशन कैसे होता है और केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं हमने यहां पे लिया हुआ है सिंपल एग्जांपल हाइड्रोजन, सारे बच्चों को पता है हाइड्रोजन हमने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। प्लस दूसरा मैंने एलिमेंट यहां पे लिया हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन भी सारे बच्चों को पता है। रिएक्शन करने के बाद यहां पे मेरे पास बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। फटाफट से सारे बच्चों ने देखना है ये मैंने कौन सी इक्वेशन में लिखा हुआ है, ये मैंने कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, वेरी गुड। ये मैंने कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ड फॉर्म में। सी हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने कैसे लिखा हुआ है, वर्ड के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को क्या कहोगे स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा वर्ड इक्वेशन। क्लियर? समझ में आ गया। अब इसी अगर मुझे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज का मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से, हाइड्रोजन का सिंबल क्या बन जाएगा सर, H बनेगा, प्लस क्लोरीन का सिंबल क्या बनेगा सर, Cl बनेगा। चलो फटाफट से दोनों चीजों को कंबाइन करने के बाद स्टूडेंट्स क्या बनेगा, सो दैट इज HCl। सो दिस इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन। सो आई होप आज के टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेंगे। हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एग्जैक्टली क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। केमिकल रिएक्शंस करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले फटाफट से रिएक्टेंट, सेकंड वन प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट्स कहां पे होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। रिएक्टेंट्स कहां पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। प्रोडक्ट्स कहां पे होते हैं सर, राइट हैंड साइड पे होते हैं, करेक्ट है। फिर उसके बाद कोई भी रिएक्शन को लिखने के कितने तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वर्ड इक्वेशन, सेकंड केमिकल इक्वेशंस और इसके एग्जांपल्स। अगले टॉपिक में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड पेपर में कंपलसरी क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक्स के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।